बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए गए। आयोग के दावों की पोल खोलकर रख दी गई। हालात ये हो गई कि चुनाव आयोग कोर्ट के सवालों के सामने अपनी गलती मानने लगा। जो चुनाव आयोग नियमों का हवाला देकर तमाम जानकारी देने से मना कर रहा था, अब वो अपनी गलती मान रहा है। तो एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कैसे फंस गया चुनाव आयोग, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई में चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए गए। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि अगर 15 ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नाम काट दिया है, तो वो पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकता है। इस पर एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव अपने साथ 17 लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2 लोगों को उन्होंने पेश भी कर दिया। कहा कि ये जीवित लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग जिंदा नहीं मान रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील हैरान दिखाई दिए। दूसरी तरफ 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल करे। जो व्यक्ति मेरे शामिल होने पर आपत्ति कर रहा है, उसे साबित करना होगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 कहता है कि मतदाता की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, न कि व्यक्तिगत मतदाता की। सिब्बल की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकता जहां 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह पैदा हो जाए। सिंघवी ने कहा कि सभी राज्यों में न्यायाधिकरण नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि असम में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत हो, लेकिन बिहार में हर तरह का अप्राकृतिक न्याय हो। सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जिन लोगों के नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें कोई कागज नहीं देना होगा। इसके साथ ही उनके बच्चों को भी कोई कागजात नहीं देने होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।